यहां पर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ में ब्राह्मणों का प्रबुद्ध समागम आज है। ब्राह्मण समाज के नेता और संत इसमें शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी के कई नेता इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा सांसद दिनेश शर्मा, सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहने वाले हैं। यूजीसी समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी और सुबह 10 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तो ब्राह्मणों के प्रबुद्ध समागम का उद्देश्य ब्राह्मण समाज को एकजुट करने का एक पहल माना जा रहा है और साथ ही सम्मेलन में देश की वर्तमान परिस्थितियों के साथ यूजीसी समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा होने वाली है। कुल मिलाकर यूजीसी समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा इस ब्राह्मण का जो प्रबुद्ध समागम जिसकी शुरुआत आज हो रही है, जिसमें कई सांसदों के मौजूद होने की भी जानकारी मिल रही है और सुबह 10 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और यूजीसी समेत कई मुद्दों पर इस पर गहन चर्चा होने वाली। कुल मिलाकर आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि देखिए अब उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं और ऐसे में जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को लेकर जो लगातार ये खबर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं अब नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है और ऐसे में अब इसे लेकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहां पर इस कार्यक्रम के जरिए जरूर होगी। अभिषेक सिंह संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो ये जिस कार्यक्रम की आज शुरुआत होने वाली है इसे लेकर पूरी जानकारी दीजिए कि कौन कौन इसमें शामिल होगा और क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का। देखिए, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की तरफ से जो ये सम्मेलन किया जा रहा है और लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तकरीबन 10 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इससे पहले जातिगत आधार पर की गई रैलियां और इस तरह के सम्मेलनों को लेकर कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी आई थी कि इस तरह समाज को बांटने वाली रैलियां या इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी लगातार ये इस तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं। बीते दिनों विधानसभा सत्र था उत्तर प्रदेश में और उस दौरान ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक को लेकर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था कि आखिर क्या वजह हुई कि सारे एक जाति के ब्राह्मण एक साथ होकर बैठक कर रहे हैं या इस तरह की बैठक नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद लखनऊ में लोध समाज की एक बैठक होती है, उसमें तमाम विधायक और मंत्री तक शामिल होते हैं। ये कहा जाता है कि किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं है और अब ब्राह्मण महासम्मेलन हो रहा है, महासमागम हो रहा है जिसमें जो तमाम ब्राह्मण विधायक और मंत्री शामिल हो रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के पहुंचने की जानकारी मिल रही है जो राज्यसभा सांसद हैं और भी तमाम ऐसे चेहरे वहां पहुंचेंगे। लिहाजा जब इतने सारे लोग शामिल होंगे, पहुंचेंगे तो राजनीति पर भी चर्चा होगी, राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी और देखना होगा कि क्या यूजीसी के विरोध को लेकर कोई बात होती है और क्या बात कहते हुए नजर आते हैं यहाँ पे जो सरकार की तरफ से जो चेहरे पहुंच रहे हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, समाज को लेकर क्या बात होती है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मण और ये सारा मुद्दा बहुत चर्चा में रहा। अभी मुक्तेश्वरानंद माघ मेले में थे और फिर जो कुछ भी हुआ उसके बाद से ही ब्राह्मणों के सम्मान की बात और तमाम तरीके की बातें कही जाने लगी और ये कहा गया उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक तरह से विवाद देखा था अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर जो स्थिति बनी थी, इसके बाद सीएम का क्या स्टैंड उस पूरे मुद्दे को लेकर रहा ये भी सबको पता है। और ऐसे में जब ये कार्यक्रम जिसका आयोजन किया जाता है, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि जातिवाद कार्यक्रम पर रोक है और इसके बावजूद भी इससे पहले भी मीटिंग हुई और अब ये कार्यक्रम, तो आखिर इसके पीछे बताने का क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम? क्या वाकई में शक्ति प्रदर्शन दिखाना या फिर कोई और वजह हो सकती है? देखिए, औपचारिक तौर पर तो इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं होता कि इस तरह के कार्यक्रम एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन बीते दिनों यूजीसी को लेकर भी इस तरह के कई कार्यक्रम रखे गए। लेकिन ऐसे समय पर जहां कैबिनेट एक्सपेंशन की चर्चा उत्तर प्रदेश में तेजी से हो रही है, तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, एक तरफ अभी मुक्तेश्वरानंद का पूरा मामला गहमा गहमी भरा चर्चा में रिएक्शंस आ रहे हैं और सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर है। उसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बटुक ब्राह्मणों को घर पर बुलाते हैं, उनका टीका करते हैं और कहते हैं कि जिन्होंने भी इस तरह से चोटी खींची, अपमानित किया, उन्हें पाप पड़ेगा। यानी सरकार के स्टैंड से ठीक इतना जाकर ये बात कहते हुए नजर आते हैं। और आज
प्रबुद्ध सम्मेलन ब्राह्मण महासभा बुलाती है, तो ये देखने वाली बात होगी कि वहां पर क्या चर्चा होती, क्या वहां पर भी ये मुद्दा गरमाएगा, इसको लेकर नाराजगी देखने को मिलेगी और एक तरह से एक बड़ा मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जाता हुआ नजर आएगा जब एक समाज के लोग एक साथ इकट्ठा होते नजर आएंगे यहाँ पर। बिल्कुल, और ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि जब इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो वहां से आखिर कहाँ किया जाता है, इस पर नजर बना के रखिएगा अभिषेक। तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां थार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। पेट्रोल